तो इलेक्ट्रोफोरोसिस, इसी टॉपिक में इलेक्ट्रोफोरोसिस अब हम पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोफोरोसिस को जानेंगे कि क्या है। That what is the electrophoresis? तो इलेक्ट्रोफोरोसिस इज द नेम इंडिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे इसके लफ्ज की मीनिंग पे। जब इसको हम समझेंगे तो आपको 50% टॉपिक की समझ में आ जाए। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, पोरोसिस का मतलब है सेपरेशन। इसी का मतलब है कि कुछ का चार्ज की सेपरेशन। अच्छा सर किस तरह? अब हम देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रो का मतलब क्या? इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रो चार्ज, क्या? चार्ज। पोरोसिस, पोरोसिस, पोरोसिस मीन सेपरेशन, सेपरेशन, सेपरेशन। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज, पोरोसिस का मतलब हुआ सेपरेशन। इसी का मतलब हुआ कि चार्ज सेपरेशन, कुछ चार्ज की सेपरेशन है। अच्छा, इट इज अ टेक्निक, तो हम कह सकते हैं इट इज अ टेक्निक। ये एक टेक्निक है, टेक्निक। इट इज अ टेक्निक थ्रू विच, जिसकी मदद से, through which we can separate charge molecule, जिसकी मदद से हम क्या जुदा कर सकते हैं? जिसकी मदद से हम चार्ज मॉलिक्यूल को जुदा ही कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रो मीन चार्ज, पोरोसिस मीन सेपरेशन। इट इज अ टेक्निक, ये वो टेक्निक है थ्रू विच वी कैन सेपरेट, जुदा कर सकते हैं चार्ज मॉलिक्यूल। सर किस तरह हमें समझा रहे, तो आप टेंशन ना लें, आपको समझ में आ जाएगी। तो देख ले ये, लेकिन ये ऑन द बेसिस, बेस क्या है? बेसिस ऑफ, किस बेस पे? बेसिस क्या है? बेस इस बात के लिए ये है, किस बेस पे करती है? बेस ये है कि मॉलिक्यूलर साइज पे करती है। किस चीज पे? मॉलिक्यूलर चार्ज एंड साइज पे। चार्ज की अगर बात की जाए, चार्ज जो है, और मॉलिक्यूलर चार्ज, और दूसरी जो है मॉलिक्यूलर साइज है, मॉलिक्यूलर साइज। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो अच्छा जी, मॉलिक्यूलर चार्ज क्या है? चार्ज जो है जब किसी एटम मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन की लॉस और गेन हो, इसी को हम चार्ज बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि जब ग्रेटर चार्ज हो, क्या हो? ग्रेटर चार्ज हो, किसी भी एटम मॉलिक्यूल पे ग्रेटर, ज्यादा चार्ज हो, तो इलेक्ट्रोफोरोसिस जो मशीन है, इलेक्ट्रोफोरोसिस जो टेक्निक है, उसी मॉलिक्यूल की स्पीड जो है हाई स्पीड होगी। उसकी स्पीड क्या होगी? हाई स्पीड के साथ वो जुदा होगा। सही है। अपनी ही जो इनका अल्टरनेट है, उनका मुतबादिल जो है, या उनकी जो कंप्लीमेंट्री जो प्लेट है, जिस तरह के हम पॉजिटिव इनर कैथोड की बात करते हैं, वो हम बनाएंगे इलेक्ट्रोफोरोसिस मशीन में, तो वो अपनी ही टर्मिनल की तरफ जो है इतनी स्पीड के साथ ही जाएगा। लेकिन इसमें ये बात ये है, एंड वाइस वर्सा आपने याद रखनी है। वाइस वर्सा का मतलब है इसका उलट, इसी का उलट। इट्स मीन स्मॉलर, इफ देयर इज स्मॉलर चार्ज सो द स्पीड विल बी लो, तो वाइस वर्सा का मतलब ही यही है। ग्रेटर चार्ज हाई स्पीड, एंड वाइस वर्सा मीन लो चार्ज लो स्पीड। समझ में आ रही है? तो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम देखते हैं माय स्वीट हार्ट कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है? मॉलिक्यूलर साइज की बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि स्मॉलर साइज होगी मॉलिक्यूल की, तो क्या होगा? स्मॉलर साइज होगी तो क्या होगा? हाई स्पीड होगी, हाई
हाई स्पीड के साथ अपनी टर्मिनल की तरफ ही जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो इसी का मतलब ये हुआ वाइस वर्सा का कि जब लार्जर साइज होगा तो स्लो स्पीड होगी, यही बात हुई। अच्छा जी, तो मशीन जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इज अ मशीन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इज अ मशीन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, electrophoresis is a machine, ये एक मशीन है। क्या है? which separate charge molecule, which separate, जो कि जुदा करता है क्या? चार्ज मॉलिक्यूल, चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, जो भी आप देख सकते, जो भी आपके चार्ज मॉलिक्यूल। जिस तरह ये एक मशीन है और उसमें लगा हुआ है, क्या है, उसमें हम कुछ टर्मिनल्स बनाएंगे और इसी टर्मिनल को आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हम बनाते हैं इसी मशीन को, एक जनरलाइज फॉर्म बनाएंगे हम इसी मशीन की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये मशीन की इस तरह। तो ऐसा ही है और इसी उसूलों पे ये जो है काम कर रहा है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे हमने एक मशीन बनाई है, एक हाइपोथेटिकल जो है हमने यहाँ पे एक स्केच इसकी ड्रा की है। इसमें क्या है, इसी में ये है कि आप देख सकते हो कि इसमें हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाया है। क्या लगाया है? वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज, यहाँ पे एक वोल्टेज हमने लगाई है। क्या है? वोल्टेज हमने यहाँ पे अटैच की है और इसी वोल्टेज, बैटरी, जो भी आप कह सकते हो चार्ज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला टर्मिनल, तो इसी टर्मिनल को हम कहते हैं कि पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर है और ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। इसी का मतलब ये है कि ये वाला जो टर्मिनल है, इट इज अ कैथोड। क्या है? इट इज अ कैथोड, ये है कैथोड, पॉजिटिव चार्ज कैथोड। और यहाँ पे ये वाला जो टर्मिनल है, ये क्या है? ये है एनोड। ये क्या है? इट्स एनोड। ये क्या है? ये एनोड है। क्या? एनोड है। एनोड इट्स मीन कि यहाँ पे इसकी नेगेटिव चार्ज है। तो अब एक सोल्यूशन सपोज करते हैं, यहाँ पे हम एक सोल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सोल्यूशन। और सोल्यूशन जो है हमने बनाए हैं और हमें नहीं पता कि इन मॉलिक्यूलों पे चार्ज क्या है। अब हम इसी को सेपरेट करते, कंसिडर करते हैं कि इसी सोल्यूशन में हमने डाला है, क्या हमने डाला है? इसी सोल्यूशन में हमने डाला है डीएनए और या आरएनए, ये मॉलिक्यूल हमने डाले हैं। उसमें प्रोटीन्स है। क्या है? प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स भी हैं। उसमें डिफरेंट तरह के आयंस भी हैं। क्या है? डिफरेंट आयंस भी है। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो है हमने इसी में रखे हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और आयंस। अब इसी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसी को रन करते हैं। जब इसी को रन करते हैं, लेट कंसिडर यहाँ पे हमने डाल दी ये सारे सोल्यूशन, यहाँ पे यूट्यूब हमने डाल दी इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में। अब क्या है, ये मॉलिक्यूल मूवमेंट शो करेगी। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे ही होंगे जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे ही होंगे माय स्वीट हार्ट जो कि किधर जाएंगे? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तो नेगेटिव आएंगे, लेकिन इसी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज आएंगे। पॉजिटिव चार्ज, कौन सी चार्ज मॉलिक्यूल? पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल आएंगे। कौन सी? पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल इस, और नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आएंगे। तो अब डिपेंड करता है ये कौन सी चार्ज है। ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। इसी का मतलब ये है कि ये एनायन है। एनायन पे कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। इन पे कौन सा है?
पॉजिटिव जो है एनोड की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे, तो एनायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। एनोड का अपना चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो एनायन पे एनायन पॉजिटिवली चार्ज, तो उन पे पॉजिटिव ही चार्ज है, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे केटायन आएंगे, केटायन, केटायन पे कौन सी चार्ज है, इस पे होगा कौन सी, नेगेटिव चार्ज, तो एनोड की तरफ आएंगे। अच्छा जी, ये भी नेगेटिवली चार्ज है केटायन है, और ये भी है, तो ये ज्यादा करीब आ चुका है। कहाँ पे ज्यादा करीब आ चुका है, यहाँ पे आप लोग देख, ये भी केटायन है नेगेटिवली चार्ज, और ये भी है, लेकिन ज्यादा करीब आ चुका है। इसी का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर चार्ज, ग्रेटर चार्ज, हाई स्पीड के साथ आया है अपनी ही पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो इसी का मतलब ये है कि इस पे चार्ज कौन सा है, ज्यादा चार्ज, हाई चार्ज है उस पे, ग्रेटर चार्ज। लेकिन साइज उनकी कौन सा है, स्पीड हाई है, तो साइज में कौन सा है, स्मॉलर इन साइज, साइज इनकी छोटी है। तो यही आप अंदाजा लगा सकते हो। और इसी तरह एनायन देख ले, एनायन पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव, तो अपनी टर्मिनल की तरफ आ चुके हैं। इसी पॉजिटिव चार्ज ने ज्यादा तेजी के साथ आया है, ग्रेटर चार्ज है उस पे, कौन सा चार्ज है उस पे, ग्रेटर ही चार्ज है उस पे, ग्रेटर चार्ज, ग्रेटर। और ये वाला इस पे स्मॉलर चार्ज है। अच्छा, इनकी साइज देखिए, स्मॉलर इन साइज, जो करीब ज्यादा आ चुका, स्मॉलर साइज है क्योंकि हाई स्पीड के साथ आ चुका है। सही है। तो अब सर इनकी तो समझ में आ चुकी। सर हमें ये बता दें कि हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजी में हम ये क्यों पढ़ते हैं। तो इस बात को समझ ले कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो अब देख ले, सर हमें बता दे इसकी इम्पोर्टेंस देख ले माय स्वीट। हाँ, इम्पोर्टेंस, इनकी अहमियत हम क्यों पढ़ते हैं बायोलॉजी में इसको। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, तो देख ले माय स्वीट, हम क्यों पढ़ते हैं, तो ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम ड्रा करने जा रहे हैं एक क्रोमोसोम। क्या है, क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम पे आप लोग देखते हो कि इसकी 2 आर्म्स है, 2 आर्म्स, 2 ही हाथ और एक सेंटर जो है ब्लैक स्पॉट पे लगे हैं, जिसी को हम तो ये है एक आर्म, इसी को हम आर्म कहते हैं। आर्म आर क्रोमेटाइड, क्रोमेटाइड। और ये दूसरा आर्म है, ये भी आर्म है क्रोमेटाइड, इसी का नाम भी आर्म आर क्रोमेटाइड है। तो 2 क्रोमेटाइड है, आपस में लगे हुए हैं, कहाँ पे, सेंट्रोमियर पे, सेंट्रोमियर पे। अच्छा सर, इस पे हम किस बात को आज समझ रहे हैं, तो ये सुन ले, प्रोटीन से बना है। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन प्रोटीन। क्रोमोसोम क्या है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है किसकी, प्रोटीन एंड डीएनए की। सो सर कौन सी प्रोटीन, अच्छा हिस्टोन प्रोटीन है इस पे, कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन। व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन, these are specialized positively charged protein. Majority of the protein are negatively charged, but some positively charged protein. What is the DNA, sir? तो DNA जो है एक जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटी माना है, हेरिडिटी मटेरियल है, हेरिडिटी मटेरियल। और ये हेरिडिटी मटेरियल जो है ये है नेगेटिवली चार्ज। कौन सी, नेगेटिव फास्फोरिक एसिड, ये हम पढ़ेंगे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इस वजह से ये पूरी लाइफ आपस में जुड़े रहते हैं। हाँ, तो दी मिसाल 10 से अलग जीने नहीं करना पुलू की यो बच्चा, मतलब यो बल्ले गाड़ और कड़ी नो खफकी गिनो का अलग ले और कड़ी बस बे सटेम पूरी बस बे बोले चप्पा समरिया का जीने नो दी मिसाल हम 10 दे। हाँ ख्वाबो नो दी मिसाल बिल्कुल हम 10 दे, दा यो बच्चा बिल्कुल अटैची, दा पाज जो नेगेटिव टू नंबर यो बच्चा खसदिमु इम्पोर्टेंट। हमने क्या सीखा, इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या हुई, इसके लिए ये हुई हमारे लिए कि जब हिस्टोन प्रोटीन और ये डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हम देखते हैं सोल्यूशन में हमने डाली, हमें नहीं पता कि
कि कौन सी, तो यहाँ पे कीटाणु जो है नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ, जब यहाँ पे हमने देखा कि ये तो डीएनए है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एनोड की तरफ आ चुकी, यहाँ पे हमने देखा ये तो हिस्टोन है, तो ये प्रोटीन है और ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन हमें नहीं पता, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, सोडियम आयंस थे, सोडियम आयन यार ये तो एनोड पे आ चुके हैं यार, सोडियम आयन पे तो क्या है पॉजिटिव चार्ज यार, क्लोराइड आयन है, आयन में क्लोराइड है, क्लोराइड यार ये तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ चुका यार, ये तो केटायन है, इस पे नेगेटिवली चार्ज है। तो इसी तरह हमें अंदाजा होगा डिफरेंट मॉलिक्यूलों को जुदा करना इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की मदद से। तो ये थी आज की लेक्चर, होपफुली कि आप लोगों ने इसमें इसी टॉपिक को सीखा ही है। अगर सीखा है और आपको पसंद आ चुका है तो लाइक दे दे, शेयर करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।